एक दूसरा बात बता रहा हूँ इंग्लिश का ना, वर्जिनिटी बोलते हैं एक ठो चीज़ ना, आप लोग को थोड़ा शर्म आएगा। वर्जिनिटी मतलब कुंवारापन बोलते हैं ना, कुंवारापन आप लोग को शर्म आएगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि जैसे कुंवारी लड़की किसको बोलते हैं, मतलब कुंवारी जिसका शादी नहीं हुआ है वो, या फिर जो मतलब वो जो लड़का लड़की लोग करते हैं ना, मतलब गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, शादी से पहले ही साथ में रहते हैं, साथ में सो जाते हैं और उस तरह का जो काम करते हैं ना, तो उसके बारे में बोला जाता है कि एक बार अगर कोई लड़की अगर किसी लड़के के साथ चली गई, भाग गई, सो गई ना, तो उसका वो ख़त्म हो गया ना, उसका शुद्धता, उसका पवित्रता वो ख़त्म हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसके बाद भी बना रहता है, या फिर वैसे नहीं कर रहे रहते हैं तब भी से वो चीज़ भ्रष्ट हो जाता है या भंग हो जाता है। तो मैं बहुत लंबा बात कर रहा हूँ। एक बार भी खाती है तो समझ के चलो कि नॉनवेज वाली हो गई। पहले खाती थी, अब नहीं खाती हूँ। हाँ, अब नहीं खाने का मन करता है। कोई बात नहीं, राधा तो खाती है ना, हाँ, इंदू तो खाती है ना। हाँ, हाँ, तो वैलेंटाइन डे भले नहीं मनाते होंगे, लेकिन जानते हैं वैलेंटाइन डे क्या है? हाँ। हैं? क्या है बताइए तो, जितना जानते हो उतना बता दीजिए। वैलेंटाइन डे क्या होता है, जल्दी से बताइए ना, किसका है, क्यों मनाया जाता है? नेहा जानती है? मेरे को नहीं पता। राधा बताओ तो, नहीं बताओ ना। पता, हैं? नहीं पता। जानती हूँ बोली, उसके बाद में अभी नहीं पता बोल रही है, शर्म से। देखो, लोग अलग अलग मनाते हैं ना। अभी मैं सीधे बात करूँगा ना, मुद्दे की बात करूँगा ना, तो यहाँ पे मैं आता रहता हूँ आप लोग के गांव में ना। हाँ, तो बर्थडे मनाने आने वाला हूँ ना, मेरे बेटे का बर्थडे, ठीक है? आप लोग खुश है ना? नेहा खुश है कि नहीं है? गुमसुम लग रही है, उस बार भी गुमसुम दिख रही थी ना, तो मैं गुमसुम गुमसुम उदासी वाला गाना डाल दिया हूँ और उसको भी पसंद कर रहे हैं। बड़ी उदास है ज़िंदगी, वो वाला गाना डाल दिया हूँ, और तेरा उसमें क्लिप दिख रहा है, उसको भी पसंद कर रहे हैं लेकिन लोग। हाँ, तो देखिए, ये बहुत सुंदर गांव है आप लोग का ना, सुंदर गांव है। और एक बहुत अच्छी बात है कि जल जंगल ज़मीन वाला ये आदिवासी क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, पर्वत क्षेत्र है, पहाड़, हाथी क्षेत्र भी है। हाथी को इधर जंगल से अंदर आने के लिए रोकने से इसको घेरा लगाए हुए हैं। तो इस तरह से एक गांव का नज़ारा मैं दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले मैं इसी गांव में आया ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो इस गांव के लोग देखिए, बड़ा बड़ा घर है, कुड़ुक उरांव जाति के हैं ना। इस टोला में तो पूरे के पूरे लोग कुड़ुक जाति के हैं ना। हाँ, सब लोग हैं ना। हाँ, दो घर अलग है। हाँ, फिर भी से जैसे आगे वाला अभी जो गांव है ना, उसमें भी वैसे ही बोल रहे थे, दो घर ही बोल रहे थे, दो घर में ही दूसरे जाति के लोग रहते हैं। तो इस गांव में मैं सबसे पहले आया, और जिस समय मैं बना रहा था वीडियो, उस टाइम भी मुझे नहीं पता चला था कि कुड़ुक लोग हैं, बाद में पता चला उरांव लोग हैं बोल के। हाँ, जैसे कुड़ुक बोलते हैं ना, जाति उरांव है, जाति उरांव है, लेकिन उसका जो बोली है ना, हमारे तरफ वाले कुड़ुक बोलते हैं उसको, समझ रहे हो? हमारे तरफ वाले उसको उरांव की बोली को कुड़ुक बोलते हैं, और आप लोग की तरफ वाले क्या बोलते हैं? कुड़ुक ही बोलते हैं। कुड़ुक नहीं बोलते हैं, पारछी बोलते हैं। कुड़ुक बोलने से नहीं समझते हैं उनको, कुछ लोग समझते, कुछ लोग नहीं समझते हैं। लेकिन पारछी बोलने से ना जल्दी समझेंगे, और माने पारछी बोलने से सब लोग भी समझेंगे। हाँ, ठीक है। तो मैं देखिए, इस गांव में मैं आया वीडियो बनाने के लिए, शुरू में आया, आप लोग से मेरा जान पहचान हो गया ना, अच्छा से जान पहचान हो गया कि नहीं हो गया? आप लोग मेरे गांव भी गए थे ना, आप लोग के गांव में आया, फिर आप लोग मेरे गांव गए थे, और जाना चाहते हो कि नहीं जाते? फिर से जाना चाहते हो कि नहीं, बताओ? गए थे तो दोबारा नहीं जाना है? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेकिन ना, मैं तो आप लोग के गांव आता रहता हूँ। आप लोग भले एक बार मेरे गांव गए, लेकिन मैं आप लोग का गांव बार बार आता हूँ ना, क्योंकि ये कुड़ुक लोगों का गांव है ना, अपने जात लोग का गांव है, और फिर सुंदर गांव है, जल जंगल ज़मीन, इसलिए भी आता हूँ। और अब मैं आना चाहता हूँ ना, अगले सप्ताह के बाद में मेरा बेटा का बर्थडे मनाने के लिए आना चाहता हूँ इस गांव में ना। आप लोग खुश है कि नहीं है?
हाँ तो खुशियाँ मनाएंगे ना आप लोग कि नहीं मनाएंगे? मनाएंगे। हाँ मनाएंगे ना, नाचेंगे ना। हाँ। हाँ तो उसी का तैयारी करना है ना। हाँ। देखिए मैं सुबह ही आ जाऊंगा ना, वो तो छुट्टी का दिन है। और अभी देखो गांव में अच्छा है कि गांव के लोगों के लिए कोई ऐसा मतलब ज़रूरी काम नहीं है। दूसरे दिन में बहुत ज़रूरी काम रहता है खेतों में या फिर जंगल में भी काम रहता है ना। अभी गांव के लोग आराम में हैं, आराम में है मतलब उनके पास ज़्यादा काम नहीं है। तो मैं सुबह ही आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सुबह ही जल्दी तैयार हो जाना, तैयार हो जाना। उसके बाद क्या क्या करोगे बताओ, क्या क्या करना है, कैसे बर्थडे मनाना है, थोड़ा बताइए तो। बताओ नेहा, बताओ। नेहा अपना बर्थडे मनाती है कि नहीं मनाती है? और राधा? गांव वाले लोग नहीं मनाते हैं? घर में नहीं बनाते हैं, ऐसे बाहर। अरे ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मतलब जैसे छोटा छोटा चीज़ के लिए ना लोग बोलने लग जाते हैं। कर्म तो मनाते हैं, कर्म भी एकदम अलग तरीके से मनाते हैं इधर वाले, हाँ। समझ रहे हो। इधर वाले जो कर्म मनाते हैं ना, सूतापुर वालों का कर्म दूसरा है, हमारे जसपुर अंबिकापुर वाले दूसरे तरीके से कर्म मनाते हैं। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम लोग तो बर्थडे मनाते ही नहीं है, कहाँ क्या आदमी बाहर से आकर के बर्थडे मना रहा है, ऐसा बोलेगा क्या कोई? नहीं। नहीं बोलेंगे। न्यू ईयर सब मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? बनाते हैं। न्यू ईयर मनाते हैं। हाँ। हाँ तो वैलेंटाइन डे भले नहीं मनाते होंगे, लेकिन जानते हैं वैलेंटाइन डे क्या है? हाँ। हैं? क्या है बताइए तो, जितना जानते हो उतना बता दीजिए। वैलेंटाइन डे क्या होता है, जल्दी से बताइए ना, किसका है, क्यों मनाया जाता है? नेहा जानती है? मेरे को नहीं पता। राधा बताओ तो, बताओ ना। हैं? नहीं पता। जानती हूँ बोली, उसके बाद में अभी नहीं पता बोल रही है शर्म से। देखो लोग अलग अलग मनाते हैं ना, अलग अलग पर्व त्यौहार मनाते हैं, दिन दिवस ये सब मनाते हैं अलग अलग ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बर्थडे हम लोग मनाते हैं और आजकल, पहले मैं जब छोटा बच्चा था ना, तो मैं भी मेरा बर्थडे नहीं मनाया हूँ। मैं छोटा रहते तक या समझ के चलो 20 साल तक मैं कभी मैं बर्थडे नहीं मनाया। 20 साल की उम्र तक मैं कभी बर्थडे नहीं मनाया। लेकिन मेरे को लगता है ना, मेरे को लगता है जब मैं 19 साल का था, 19 साल का था तो 18 साल की उम्र में मैं 12वीं पास करके मैं चला गया था पढ़ने के लिए। तो मेरा बाप मेरे को ना बर्थडे के दिन में वो लेटर भेजा मेरे को कि आपके हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, ऐसे करके। और फिर पैसा भी भेजा, लिफाफा में पैसा भेजा, और वो ये बोला कि अपने दोस्तों को मिठाई खिला देना, ऐसे करके हैप्पी बर्थडे बोला। हाँ ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ नेहा, कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैं आके बर्थडे मनाऊंगा तो कोई कुछ बोलेगा तो नहीं? नहीं बोलेगा ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है राधा? नहीं। हाँ तो ठीक है, तो वैसे में मैं आऊँगा। अगर किसी को दिक्कत है तो दूसरे गांव का आदमी, तुम कहाँ से आया है, मैं तो भले आप लोग को अपना समझ करके आ रहा हूँ ना, लेकिन अगर कोई ऐसा अगर बोल देगा तो फिर तकलीफ़ हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना? नहीं बोलते। अभी मेरे को सब लोग पहचानने लग गए हैं, उधर वाले भी ना, वो मेन बस्ती वाले, खास बस्ती वाले भी मेरे को पहचानते हैं। वो लोग भी अपने जात वाले ही हैं। पर मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे टाइम भी मैं छोटा था तो हम लोग भी बर्थडे नहीं मनाते थे, गांव के लोग आज भी नहीं मनाते हैं। लेकिन कोई कोई होते हैं, जैसे ये बच्चा, छोटा बच्चा है ना, इतने बड़े बच्चे का या फिर उससे भी बड़े बच्चे का आजकल जो होते हैं ना, उन लोग का गांव के लोग भी बर्थडे मनाना शुरू कर दिए हैं। नहीं, यहाँ ही बनाते हैं बहुत लोग, कोई। दूसरे लोग मनाते हैं ना। हाँ, बहुत हाँ बनाते हैं। फिर ऐसा भी होते हैं, मैं बता रहा हूँ, आदिवासी में से ना, आदिवासी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना, आदिवासी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में आजकल। हमारे जल जंगल ज़मीन आदिवासी मतलब हम इसके मालिक हैं बोलते हैं ना, उन्हीं लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी को गुड मॉर्निंग मत बोलो, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग मत बोलो, फिर हैप्पी बर्थडे भी मत बोलो। क्यों? क्योंकि ऐसा तो विदेशी लोग बोलते हैं। हम लोग तो जल जंगल ज़मीन के आदिवासी लोग हैं, किसान लोग हैं, जंगली लोग हैं, देहाती लोग हैं, वनवासी लोग हैं, ये तो हमारा कल्चर नहीं है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, समझ रहे हो। तो
चलो ठीक है, उनको रहने दो। ऐसा जो बोलते हैं ना, वो अपना आज़ादी में रहे ना भाई, हमको अपने आज़ादी में रहने दे। तो हम लोग तो मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? मनाएंगे। हाँ, बार बार पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो मैं इसको इसीलिए इसमें कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब उस दिन आएंगे ना, उस दिन भी रिकॉर्डिंग करूँगा मैं, कैसे कैसे बर्थडे मनाएंगे ना उसका। और एक तरह से ये पिकनिक होगा, आप लोग के लिए पिकनिक जैसा भी हो जाएगा, हमारे लिए भी पिकनिक हो जाएगा, समझ रहे हो? और बर्थडे के साथ साथ में पिकनिक भी होगा। और हम लोग क्या करेंगे, सुबह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ दिन का कार्यक्रम। सुबह से नहा धो के तैयार रहना, बर्थडे मना रहे, पार्टी में जाना है, मतलब नहाना धोना चाहिए ना। और बर्थडे वाला ड्रेस लगाना है ना। नेहा इधर देखो तो, है ना अच्छा वाला पार्टी वाला ड्रेस है ना? बता तो क्या है, पार्टी में जाती है तो कैसा ड्रेस लगा के जाती है? ज़्यादा जावे नहीं करते हैं हम लोग। नहीं जाती, शादी में तो जाती है ना। मैं हैं बहुत कम। शादी में भी। हाँ, यहाँ पे ना यही है एक चीज़ ना, मैं दूसरी लड़कियों को भी देखा हूँ कि मम्मी पापा ही जाते हैं शादी में, बच्चे लोग को ना नहीं लेके जाते हैं बारात सब में। लेके जाते हैं पर इतना नहीं जाने के लिए होते हैं। हाँ, एकदम अपने नज़दीक वाले लोग के ज़्यादा पास। घर में नहीं रहे हैं ना, इसीलिए नहीं जाते हैं। हाँ ताकि हॉस्टल सब में रहते थे। हाँ, ठीक है, फिर भी से अच्छा वाला ड्रेस पहनना ना, पहनेगी ना। वो पार्टी होगा, पिकनिक होगा तो अच्छा ड्रेस पहनना, नहा धो के एकदम सुबह में ही रेडी रहना। उसके बाद अच्छा वाला ड्रेस पहनना। फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि बर्थडे मनाते हैं तो केक काटते हैं, बहुत लोग को केक से भी समस्या है, बिस्किट खा लेंगे, अरे बिस्किट से भी समस्या होना चाहिए। तो कुछ लोगों को ना केक से भी समस्या होता है कि केक भी, ये तो हमारा वो पकवान नहीं है, हमारा तो ये मिठाई नहीं है हमारे भारत का। अरे कहाँ जाए ना, तो ये जो खाते हैं ना, समोसा सब खाते हैं ना, भजिया खाते हैं, वो आदिवासी लोग का है क्या? बताइए। आदिवासी लोग वो बनाते हैं त्यौहार में, समोसा बनाते हैं, भजिया बनाते हैं, फिर भी होटल में जाके खाते हैं ना। कोई कोई मनाते हैं घर में। हाँ, घर में बनाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, लोग संकीर्ण सोच वाले लोग रहते हैं ना, कि जैसे केक का नाम मैं ले लिया, तो केक से भी दिक्कत है लोगों को। नहीं खाते हैं ना, इसीलिए। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। अरे नहीं खा रहे हो तो नहीं खा रहे हो, खुद नहीं खा रहे हो, पसंद नहीं आता है या अच्छा नहीं लगता है, वो अलग बात है। पर इस तरीके से भी बात करते हैं कि मतलब भारत में केक नहीं बनाना चाहिए, केक नहीं काटना चाहिए, बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। वो एक मानसिकता वाली बात है, विचारधारा वाला। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि केक लेके आऊँगा, मिठाई लेके आऊँगा। और आप लोग नॉनवेज तो खाते ही हैं, खाती है राधा? क्या? नॉनवेज मतलब मुर्गा। एक समस्या ये भी है ना, एक समस्या ये है, बहुत बड़ी समस्या। नॉनवेज बोलने से ना नहीं समझते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मत बोलो बोलते हैं, उसके बाद में नॉनवेज मतलब ना खाती है कि नहीं। अभी आप भी बोल रहे हो नहीं खाती हूँ, नहीं खाती हूँ ना। एक जन लड़की वैसे ही मेरे गांव की, वैसे मैं बोला उसको नॉनवेज खाती है कि नहीं खाती है, वो बोल रही नहीं खाती हूँ। फिर मैं उसको बोला मुर्गा खाती है कि नहीं खाती है, बोल रही खाती हूँ। आपके साथ भी यही सिचुएशन होगा, मुर्गा खाती है ना? अभी दुर्गा पूजा सब आ रहा है तो नहीं खाते हैं, उपवास सब रहते हैं तो। उपास रहते हैं तो ऐसे समय तो खाती है ना? कभी कभी, इतना नहीं। कभी खाती है, कुछ भी खाती है, नॉनवेज हो ही गया ना। अब बहुत कम खाती है, अब नहीं खाई हूँ। कम खाए चाहे ज़्यादा खाए, वो एक बार भी खाती है तो समझ के चलो कि नॉनवेज वाली हो गई। पहले खाती थी, अब नहीं खाती हूँ। हाँ, अब नहीं खाने का मन करता है। कोई बात नहीं, राधा तो खाती है ना, हाँ। इंदू तो खाती है ना। हाँ। जैसे एक दूसरा बात बता रहा हूँ इंग्लिश का ना, वर्जिनिटी बोलते हैं एक ठो चीज़ ना, आप लोग को थोड़ा शर्म आएगा। वर्जिनिटी मतलब कुंवारापन बोलते हैं ना, कुंवारापन। आप लोग को शर्म आएगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि जैसे कुंवारी लड़की किसको बोलते हैं, मतलब कुंवारी जिसका शादी नहीं हुआ है वो, या फिर जो मतलब वो जो लड़का लड़की लोग करते हैं ना, मतलब गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, शादी से पहले ही साथ में रहते हैं, साथ में सो जाते हैं, और उस तरह का जो काम करते हैं ना, तो उसके बारे में बोला जाता है कि एक बार कोई लड़की अगर किसी लड़के के साथ चली गई, भाग गई, सो गई ना, तो उसका वो ख़त्म हो गया ना, उसका शुद्धता, उसका पवित्रता वो ख़त्म हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसके बाद भी बना रहता है, या फिर वैसे नहीं कर रहे रहते हैं तब भी से वो चीज़ भ्रष्ट हो जाता है या भंग हो जाता है। तो मैं बहुत लंबा बात कर रहा हूँ, मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ ना। तो बर्थडे का हम लोग बात कर रहे हैं। उस दिन रेडी रहना आप लोग, अच्छा कपड़ा पहन के। और फिर ठीक है, मैं दोनों तरह का नॉनवेज बोलने से एक बार नॉनवेज
खा लिए माने नॉन वेजिटेरियन ही हो गए समझ लो। एक बार खा लिए तो हो गए वैसे ही, और फिर कभी कभी खाते हैं तो भी से नॉन वेज वाले ही हो गए। ये बात ठीक है कि मतलब जब पर्व आ रहा है या कुछ त्यौहार आ रहा है तो व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं ना, तो नहीं खाते हैं तो वो ठीक है, मगर उसके अलावा दूसरे समय में खाते हैं तो नॉनवेज वाले ही हो गए। हाँ, तो वर्जिनिटी और नॉनवेज इसमें मैं दोनों को वो कर रहा हूँ कि लड़की अगर मतलब एक बार अगर किसी के पास चल गई, भाग गई, तो उसका ख़त्म हो जाता है, पर वैसा नहीं है। उसी तरह से नॉनवेज जब मतलब एक बार खा लिए तो फिर वो नॉनवेज वाले ही हो गए, बाद में छोड़ भी दिए तब भी से, या हमेशा नहीं खाते हैं तब तो वेज होंगे, लेकिन कभी कभी खाते हैं तो नॉनवेज वाले ही होंगे। हाँ, तो मैं अच्छा ये दूसरे लोग का भी पता चला है ना। वैसे मैं पनीर लेके आऊँगा ना, मटर पनीर, ठीक है। मटर पनीर तो खाएगी ना? कि पनीर सबको जान रहे हो कि नहीं जान रहे पनीर क्या होता है? एक आदमी नहीं तो एक मतलब मैं कल परसों जैसा ना वो करने गया मैं कोल्ड ड्रिंक पीने गया, वहाँ पे एक जन आदमी आया, फिर पनीर पनीर बोल रहा है ना, पनीर पनीर बोल रहा है, तो उसको बताया कि पनीर, फिर पहली बार वो लेने आया पनीर ना, तो पनीर पनीर बोला तो उसको दिए पनीर, फिर पहली बार देखा वो, उसके बाद क्या चीज़ का बना है बोल रहा है ना पनीर, तो उसको बताया दूध का बना है, तो एकदम चौंक गया, अरे दूध से पनीर बनता है, और ऐसा कड़कड़ हो जाता है, वो सोच रहा है। उसको मैं समझाया, अरे दूध से पनीर भी बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से मट्ठा बनता है, दूध से चाय बनाते हैं, ऐसा मैं उसको समझाया। तो ठीक है, उसको रहने दो ना, वो देखते रहेगा, वो देखते रहेगा कि वो बैठे बैठे उसको बोर लग रहा है ना। अच्छा, मैं भी ख़त्म करूँगा अभी ना। तो देखो, पनीर खाएंगे ना इधर के लोग, कि क्या खाएंगे? खाते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं पर। अगर कोई मुर्गा नहीं खा रहा है तो फिर क्या खाएगा? अंडा खाएगा? अब पनीर खा लेंगे, अंडा भी खा, अंडा तो खा सब्जी ले आएंगे, नहीं तो हाँ, सब्जी। सब्जी ले आऊँगा, नहीं तो पनीर भी आदमी लोग ऐसा होता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग, मैं भी आदिवासी हूँ, आप लोग घर में चावल खाते हैं कि रोटी खाते हैं? चावल। अधिकतर लोग चावल खाते हैं ना, मैं भी चावल खाता हूँ, और मैं रोटी देने से अच्छा नहीं लगता है बोलता था, और मैं ऐसा सोचता था कि रोटी में ज़्यादा ताकत है, नहीं चावल में ज़्यादा ताकत है। लेकिन जब बताए ना कि नहीं, रोटी में ज़्यादा ताकत होता है, वो जा रहा है, उसका टेंशन मत लो, देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो रोटी में ज़्यादा ताकत होता है, तो मेरे को मुश्किल हो गया कि इस बात को मानना, कि मैं ऐसे ही समझता था कि जो चावल खाते हैं वो लोग ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि गांव के लोग चावल खाते हैं, फिर खेत में काम करते हैं, उसके बाद में घर बनता है, वहाँ जंगल में काम करते हैं, उनका ज़्यादा ताकत रहता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, रोटी में ही ज़्यादा ताकत रहता है। भले रोटी खा के लोग ऑफिस में बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं, बैठे बैठे रह जाते हैं, फिर भी से रोटी में ज़्यादा ताकत रहता है। तो फिर देखिए, इसलिए भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पनीर ले आऊँगा, तो गांव के लोगों को ना पनीर का आदत नहीं रहता है, तो क्या पता पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। नेहा, क्या लग रहा है, पनीर लाऊं कि सब्जी लाऊं? सब्जी ठीक रहेगा ना? हाँ, सब्जी ठीक रहेगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा से बनाएंगे, एकदम टेस्टी वाला। भले मैं फूलगोभी या जो अच्छा से अच्छा सब्जी रहेगा ना, उसको ले आऊँगा, तो नॉनवेज रहेगा, पापड़, सलाद और सब्जी रहेगा, ठीक है। उसके बाद में, हाँ, तो उसके लिए बर्तन का इंतज़ाम करना पड़ेगा ना, बर्तन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो में इतना ही बात करता हूँ, बाकी हम लोग ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे।